सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के यूट्यूब चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। मैं जीवन लाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन। आज का हमारा जो प्रकरण है वह है पृथ्वी के परिमंडल। परिमंडल जो पूर्व की घटनाएं हुई हैं उसी का परिणाम है, अर्थात पृथ्वी के जन्म के समय लगभग 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब पृथ्वी गर्म गैसीय गोला थी। धीरे धीरे वह ठंडी होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण में बढ़ोतरी या वृद्धि होती गई। पृथ्वी से निकलने वाली गैसें एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर वायुमंडल के रूप में स्थापित हो गईं, जिसका कारण था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण वह पृथ्वी के ही एक निश्चित क्षेत्र में बंध गईं और इस प्रकार धीरे धीरे वायुमंडल का निर्माण शुरू हुआ। वायुमंडल में जो गैसें थीं उन्हीं के सम्मिलन से, जिसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के मिलन से जल के अणु का निर्माण हुआ और धीरे धीरे जल की बूंदें बनी जो पृथ्वी की सतह की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरने लगी और उसका परिणाम बारिश शुरू हुई। बारिश के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जल जैसे महत्वपूर्ण तत्व का जन्म हुआ और उसी का परिणाम आज पूरी पृथ्वी पर जीवन हो पाया है। हमारे आज के प्रकरण में जो कि पृथ्वी के परिमंडल हैं उसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं। पहला है स्थलमंडल। स्थलमंडल जो हमारी पृथ्वी की भूप्रकृति से निर्मित हुआ है, बल्कि हमारी पृथ्वी 3 महत्वपूर्ण परतों से मिलकर बनी है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मैंटिल और तीसरा है कोर, जिसमें सबसे ऊपरी परत जिसे क्रस्ट कहते हैं भूप्रकृति कहा जाता है। यह ठोस और मुलायम चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। इस भूप्रकृति पर या स्थलमंडल पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, वन, पठार, मैदान, रेगिस्तान, ज्वालामुखी आदि तमाम घटनाएं होती रहती हैं। पृथ्वी के स्थलमंडल के बाद दूसरा जो हमारा परिमंडल है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल बहुत सारी गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी की सतह से ऊपर कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक एक परतों के रूप में पाई जाती हैं। इन संपूर्ण परतों को ही वायुमंडल कहा जाता है। इनमें जो महत्वपूर्ण गैसें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नियान और अन्य तमाम गैसें शामिल हैं। वायुमंडल की कुछ परतें हैं जो पृथ्वी की सतह पर सबसे करीब क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के बाहर या समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल होता है और सबसे बाहरी परत को वायुमंडल कहते हैं। इन 5 परतों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना हुआ है और इसी वायुमंडल के परिणाम स्वरूप हम पृथ्वीवासी वायु या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा जीवन चक्र चलता है। पृथ्वी का तीसरा महत्वपूर्ण परिमंडल है जलमंडल। जलमंडल जो कि पृथ्वी का जीवन है या पृथ्वीवासियों के जीवन के रूप में जलमंडल को परिभाषित किया जाता है। जलमंडल पृथ्वी के पूरी सतह पर लगभग 71% भाग पर पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति बहुत अधिक है। जलमंडल हमारी पृथ्वी पर महासागर, सागर और पर्वतों पर जमी बर्फ, ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ, भूमिगत जल, नदियों, झीलों, झरनों के रूप में
पाया जाता है। यह हमारे जीवन चक्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का चौथा परिमंडल है जीवमंडल। जीवमंडल अर्थात स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के सम्मिलित रूप को जीवमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर जब अनुकूल दशाएं उत्पन्न हुई, लगभग आज से 10,000 वर्ष पूर्व, तब आज का मेघावी मानव होमो सेपियंस अस्तित्व में आया और वहीं से मानव जीवन की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि मानव जीवन की उत्पत्ति के विषय में बहुत लंबा इतिहास है। सूक्ष्म जीवों से लेकर वर्तमान समय के मानव तक की जो स्थितियां और परिस्थितियां बनी हैं, उसकी एक लंबी घटना है। पृथ्वी ज्ञात ब्रह्मांड का एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसका कारण है कि पृथ्वी पर अनुकूल दशाएं बनी हुई हैं। अनुकूल दशाएं क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में जीवन उपयोगी गैसें और तरल रूप में उपस्थित अमृत स्वरूप जल तथा इन सब के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई वनस्पतियाँ और तमाम तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य पाए जाते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी ज्ञात ब्रह्मांड में एक अनोखे ग्रह के रूप में विद्यमान है। पृथ्वी के परिमंडल अर्थात स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल की जो वर्तमान दशा है, उसके लिए हम पृथ्वीवासी ही जिम्मेदार हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अनियमित तरीके से दोहन किया है और उसी का परिणाम है कि वर्तमान में अनेकानेक प्रकार की बीमारियां, घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी पर अपना प्रभाव दिखाती रहती हैं। हमें सचेत हो जाना चाहिए और अपनी पृथ्वी की, पृथ्वीवासियों की और इस अनोखे ग्रह की रक्षा करनी चाहिए।